चलो देखो, कल पूर्ण वर्ग करने का तरीका बताए थे, आज पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन पढ़ते हैं। तो तनिक खतरनाक वाला लिखते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 3 का dx, ये टाइप से करना है हमको समाकलन। तो इसका गुणनखंड हो सकता है? नहीं हो सकता। गुणनखंड पहले हमने कहा कि जब तुमको सवाल मिलेगा तो पहला काम गुणनखंड ही करना होगा। तो गुणा करने पे देखो 3 दूना 6, चिन्ह प्लस है इसलिए जोड़ने पे बीच वाला अर्थात 5, 10 में मध्य पद का गुणनखंड पढ़े ही हो ना, मध्य पद बांटकर गुणनखंड वही वाला लिए, तो उस तरह से होगा ही नहीं है, इसलिए हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। अतः हम चलेंगे पूर्ण वर्ग विधि पे। तो सबसे पहला काम इसको अलग हो जाएगा, तो ठीक है कर दे वैसे ही। हाँ वही है, चलो खंडसा नहीं लगाते, पूर्ण वर्ग ही लगाते हम लोग, पढ़ना वही है ना हमको, हो तो जाएगा। अपना जुट्ठे कर रही तो। चलो देखो, इसको पहले अलग से उठाओ, क्योंकि पूरा सवाल लिखते जाओगे तो बड़ा लगेगा, इसलिए पहले इसको अलग से उठा लो, पूर्ण वर्ग बना लेंगे फिर इसमें रख देंगे। तो 2x² प्लस 5x प्लस 3, पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या लिखवाए थे? सबसे पहले x² का गुणांक को कॉमन करते हैं, हो या ना हो, ठीक है ना। तो x² का गुणांक क्या है? तो 2 को कॉमन कर लिए, दिखाई दे रहा है। 2 कॉमन करने के बाद बचा क्या? इसमें बचा x² और प्लस इसमें तुम्हारा 2 था नहीं, तब भी हमने 2 कॉमन किया था इसलिए 2 का भाग देंगे, और x रहेगा, इसमें भी नहीं था हमने कॉमन किया इसलिए 2 का भाग देंगे, हो गया ना। तो अब इस तरह से हमने कर लिया इसको। अब क्या करना है? x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर, यही सूत्र लिखवाए थे। तो अब देखो x का गुणांक क्या है? 5/2, और नीचे 1 2 पहले से है ना, तो गुणे 2 लिख देंगे, इसका वर्ग अर्थात हो गया किसका वर्ग? ये 5/4 का वर्ग हो गया, हो गया। अब क्या करना है? लिख देना है जोड़ने व क्या करने पर? घटाने पर, ध्यान देना। तो इसी को जोड़ना है, इसी को घटाना है, किसको? 5/4 का स्क्वायर को। तो 2 है, फिर लिखेंगे अंदर x² और 5/2x लिखेंगे, और अब इसको जोड़ लेना, इसको घटा लेना, तब इसका तीसरा पद उतारना है ना। तो क्या करना है? 5/4 का स्क्वायर को जोड़ लेना है और इसी को क्या कर देना है? घटा देना है, और तब लास्ट वाला लिख देना है कितना? 3/2। कोई गलती हो जाएगा। अब क्या करोगे? देखो 2 बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो। ये जो प्रारंभिक 3 पद से हमने कहा पूर्ण वर्ग में बदल जाते हैं, तो किनारे वाला किसका वर्ग है जी? x का, x लिख दो। तीसरे नंबर पे किसका वर्ग है? 5/2 का, इसको 5/4 है ना, 5/4 का इसको लिख दो। बीच में चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दो, मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र है, हो गया। 3 लोग सूत्र में बदल गए, फिर इनको एक साथ करना था 2 लोग को, तो माइनस लगाओ, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग जी 16। तुमने बाहर माइनस कॉमन कर लिया है, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, हो गया ना। अब इनको जो वर्ग है इसको वर्ग में रहने दो, आगे वाले को हल करना प्रारंभ करो। 2 है, इसके बाद कोष्ठक में x प्लस 5/4 का वर्ग है, और फिर माइनस लगा है, कोष्ठक के अंदर 16 लसा लिया जाए, तो ऊपर बचा इधर कितना? 25, और माइनस 3 के नीचे था 2, 2 के पहाड़ा 8 बार में 16 आता है ना, तो 2 अट्ठे 16, तो 3 अट्ठे 24,
अब देखो 2 बचा, यक्स प्लस 5/4 का स्क्वायर बचा और माइनस 1 कितना बचा 16 हो गया। तो इसलिए अब आई बराबर आ जाओ समाकलन 1 जो ये था इसकी जगह पे उसको लिख सकते हो ना, तो लिख लो अब फटाक से 2 लिखो और कोष्ठक के अंदर यक्स प्लस 5/4 का स्क्वायर और माइनस ये किसका स्क्वायर बन सकता है जी 1/4 का स्क्वायर बन सकता है ना, और बाहर क्या लिख देंगे dx। तो 1/2 बाहर कर दो, समाकलन केवल किसका होगा यक्स प्लस 5/4 का स्क्वायर और माइनस 1/4 का स्क्वायर dx। इसकी तरह किसका सूत्र दिख गया जी समाकलन 1 हमने इसको कहा यक्स मानना और इसको a मानना, तो यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बन गया। हमने कहा था इसको पूरा लिख लेना है कल एक साथ, तो लिखे होगे तो याद होगा, उसके आगे हम लोग इसको लिख देते हैं। पहले नोट कर लो फिर सूत्र लिख के आंसर लिख देंगे। तो सिंपल सवाल है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरह से किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये जो प्रारंभिक 3 पद है कैसे पूर्ण वर्ग में बदलेंगे, ये जो वर्ग है इसका यक्स लिख देना है, यहाँ जो 5/4 का वर्ग है इसको लिख देना है, बीच वाले पद का चिन्ह क्या है वही लगाना है, अगर प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, क्योंकि a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर में यही वाला चिन्ह बदलता है। जैसे हमने पढ़ा ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं वही हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab फिर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर और b स्क्वायर हमेशा प्लस होते हैं। चिन्ह किसका बदलता है 2ab का बदलता है, अर्थात बीच वाले का बदलता है। वही चीज हम केवल बीच वाले चिन्ह पे ध्यान देंगे, यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, प्लस लगाए तो प्लस लगाओ, माइनस लगाए तो माइनस, बाकी इन दोनों को तो कॉमन करके अंदर ही तुम्हें हल करना है, हो जाएगा। उसको अंदर हल कर लो, माइनस बनना है तो माइनस बन जाएगा, प्लस बनना है तो प्लस बन जाएगा। चलो देखो, अगर इसको हम पूरे को x मान लें और उसको पूरे को a मान लें तो सूत्र बनता है समाकलन 1/x² माइनस a² का dx। क्या पढ़ा जी हमने इसको 1/2a log ऊपर x माइनस होता है प्लस x माइनस a अपॉन x प्लस a हो गया। तो अब यहां पे देखो जहां जहां x है वहीं वहीं हमको x प्लस 5/4 दिख रहा है। क्या x का गुणांक कुछ है? तो x का गुणांक कुछ नहीं रहने वाला, उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी भी इसमें x का गुणांक कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम उसी को कॉमन करके तो पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो x का गुणांक कभी कुछ नहीं मिलने वाला, सीधा सूत्र की तरीके से हल कर दो। कैसे? देखो 1/2 तुम्हारा बाहर है, इसको रहने दोगे, ठीक है। फिर 1/2a करना है जी, तो a की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है 1/4 दिख रहा है। उसके बाद log लिखोगे, फिर देखो x माइनस a, x की जगह क्या दिख रहा है x प्लस 5/4 और माइनस a की जगह क्या दिख रहा है 1/4। ऐसे ही नीचे x प्लस 5/4 और यहाँ पे प्लस 1/4 दिखा। तो इधर देखो 2 दूनी 4 और 2 नीचे है ना, तो सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, और ये 2/2 पहले से ही है। इसमें देखो log, अब इसको हल करो, इसमें लॉसा लोगे कितना 4 लॉसा ले लिए तो ये हो गया 4x और प्लस 5 और माइनस कितना 1। ऐसे ही इसमें देखो 4 लॉसा ले लिए तो 4x प्लस 5 प्लस 1, 4 से 4 कट जाएगा,
हो गया, ये 2 से 2 कट गया, उत्तर आ गया तुम्हारा log 4x और प्लस कितना 4, 5 में से क्या 4 ना, और नीचे 4x प्लस कितना 6 और प्लस क्या c। चाहो तो इसको क्या कर सकते हो तुम, इसमें 4 कॉमन कर लो या इसमें 2 कॉमन कर लो, इसमें से भी 2 कॉमन कर लो, काट दो उसको, हो जाएगा। ठीक है, छोड़ देते हैं, इतने पे क्या जरूरत है आगे करने की। तो उत्तर लिखने में थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कुछ अलग चीज नहीं हो रही है इसमें, सीधा सीधा पूर्ण वर्ग बनाओ, सूत्र लगेगा। अब सूत्र 9 में से कोई भी सूत्र लग सकता है, यहाँ पे याद रखे रहना। जितना सवाल कल बोल दिए थे ना वो सारे के सारे सवाल इसी रूल पे लगेंगे। अब अगला वाला रूल लिखवाने चल रहे हैं। चलो अब नीचे लिखो हेडिंग, यदि समाकल्य निम्न रूपों में हो, यदि समाकल्य निम्न रूपों में हो, यदि समाकल्य निम्न रूपों में हो। देखो अभी तक फिलहाल हमने जितना पढ़ा रहेगा तो वही टाइप, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होगा। हमने अभी तक के 3 प्रकार के समाकलन यही देखे हैं। जो कल 3 टाइप का समाकलन बताए थे, तीनों यही टाइप में थे। पहला वाला 1/, था जो अभी हमने एग्जाम्पल बताया। दूसरा वाला टाइप करड़ी में था, वही था, मतलब बहुपद ही था लेकिन करड़ी लग गई थी। तीसरे वाले में भी बहुपद ही है, करड़ी लगी है, परंतु वो ऊपर ही था। 3 टाइप के थे और सब जगह यहाँ पे ऊपर 1 था, यहाँ पे ऊपर 1 था, यहाँ पे सामने कुछ नहीं अर्थात 1 था। ठीक है ना। लेकिन इस बार 1 से हट के कुछ आने वाला है, जैसा कि तुम्हारा सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, उसके बाद तुम्हारा सवाल नंबर 17, 18, 19, 20, फिर सवाल नंबर 24, 25, 26 और 27 में है। दिख रहा है ना, सब में 1 की जगह कोई बहुपद दिया गया, वो भी एक घातीय बहुपद दिया गया है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर सामने दिया है px प्लस q, p और q कुछ भी हो सकता है, जैसे 27, 24, 25, 26, 27 में देखो, एक में सामने लिखा x प्लस 2, एक में सामने लिखा x माइनस 5, लिखा है ना। एक में तुम्हारा 4x प्लस 1, एक में 2x माइनस 5, इसी टाइप के है ना। इसी प्रकार इसमें ऊपर px प्लस q, ये शायद टाइप तुम्हारा हो गया 17, 18, 19 और 20 का, देख रहे हो। उसके बाद ये वाला तीसरा बनेगा तुम्हारा ऊपर px प्लस q, ये टाइप हो गया तुम्हारा सवाल नंबर 7, 8, 9 और 10 का, समझ गए। तो इस तरह से है, तीनों टाइप के सवाल हैं। अब इसमें डायरेक्ट पूर्ण वर्ग विधि करने का कोनो मतलब ही नहीं निकलेगा, समझ गए। तो अब जैसे पीछे आंशिक भिन्न वाला हम लोग काम कर रहे थे ना, कि उसको गुणनखंड को पकड़ रहे थे और बराबर अलग अलग तोड़ रहे थे, तो इसमें भी एक रूल होता है। क्या रूल होता है जी, देखो जो ये px प्लस q है ना, px प्लस q, इसमें p और q तो तुमको पता ही रहेगा। जैसे सब सवाल में देखो, एक 27 नंबर सवाल हम लिख देते हैं, इस तरह से दिया है वो 2x माइनस 5 अंडर रूट ये 2 प्लस 3x माइनस x², इस टाइप का दिया है ये। तो इसमें देख रहे हो p का मान 2 है और q का मान -5 है, तो ये तो पता रहेगा तुम्हें। बराबर क्या हम मानते हैं ये देखो, वहां पे बराबर हम अचर पद a और b मानते थे ना, यहां भी हम अचर पद a और b मान सकते हैं। अर्थात कुछ इस तरह से बराबर a इंटू ये ddx ऑफ हर का क्या कहें, हर तो मान लो तीनों में नहीं है ना, ddx ऑफ बहुपद का, किसका,
बहुपद, जो हमारा बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c हो गया। और प्लस क्या लिखेंगे, प्लस b, प्लस क्या लिखेंगे b। अब इसी को हल करेंगे और a और b का मान निकालेंगे, जैसे वहां a b c d का सबका मान निकालते थे, समझ गए। मान निकाल लेंगे। अब px प्लस q की जगह इसको उठा के सवाल में रख देंगे, समझ गए। अब जब px प्लस q को उठा के इसको सवाल में रखेंगे तो इसमें देखो ऊपर दो पद हो गया ना, एक ये पहला वाला और एक ये दूसरा वाला हुआ ना। अब जो पहला वाला है इसमें ये तो बहुपद का ही अवकलन है ना, अर्थात जो नीचे बहुपद रहेगा उसी का तो अवकलन रहेगा ये। इसका मतलब इस बहुपद का अवकलन सवाल में मौजूद हो जाएगा। हम प्रतिस्थापन विधि लगा लेंगे, बहुपद को t मान लेंगे, उसका अवकलन सवाल में मौजूद होगा तो वो dt में बदल जाएगा, पूरा बदलेगा। और दूसरा वाला देखो ऊपर b बचेगा, b अचर पद है ना, तो b बचा और b के बटे हमारा केवल बहुपद बचा। तो ये तो सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6 की तरह हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। जब ऊपर अचर पद बचा तो अचर पद को बाहर निकाल दोगे और खाली ऊपर 1 बचेगा और 1 के बट्टे बचेगा ax² प्लस bx प्लस c, अर्थात वहां से पूर्ण वर्ग विधि लग जाएगी। कहने का मतलब सवाल को पहले हल करो, उसके बाद सवाल 2 खंडों में विभाजित होगा, ठीक। 2 खंडों में विभाजित होने के बाद उसका एक खंड प्रतिस्थापन विधि से हल होगा और दूसरा खंड पूर्ण वर्ग विधि से हल होगा। इसीलिए हमने कहा था सवाल बड़ा होने वाला, समझ गए। ध्यान दिए रहना, सवाल बड़ा भले ही होगा लेकिन कुछ अलग चीज हम नहीं करेंगे इसमें। दोनों चीजें हम पहले कर चुके हैं, प्रतिस्थापन भी पहले कर चुके हैं और पूर्ण वर्ग भी अभी तुरंत कर रहे हैं, समझ गए। तो कुछ अलग नहीं होने वाला है, ये एकदम सिंपल है, इसको हल करना भी कठिन नहीं होगा। तुलना कराओगे अपने आप a और b का वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, लिखो पहले। यदि समाकल्य इस रूप में हो तो ये लिख लो, तीनों टाइप नीचे लिखो। इस प्रकार के समाकल्यों का समाकलन करने के लिए इस प्रकार के समाकल्यों का समाकलन करने के लिए इस प्रकार के समाकल्यों का समाकलन करने के लिए हो गया ना। सर्वप्रथम पहला नंबर हम निम्न प्रकार मानते हैं, हो गया। लिखो, ये लिख लेना, px प्लस q बराबर a ddx ऑफ बहुपद प्लस b, लिखे तो नीचे a और b क्या है, अचर पद है। नहीं, कॉमन थोड़ी ना होगा, तुमको मानना अपने मन से है। जैसे आंशिक भिन्न में एबीसी मानते थे ना अपने मन से, वही एबीसी माने, उसी का वैल्यू निकालेंगे अभी। हो गया ना, हो गया। इसके नीचे लिखो दूसरा नंबर। अब उपरोक्त को हल करके a व b का मान ज्ञात करते हैं।
उपरोक्त को हल करके ए व बी का मान ज्ञात करते हैं। हो गया ना? तो अब इनको हल करना शुरू किया जाए। कैसे हल करना है एक बार लिख देते हैं, बाकी फटाफट कर सकते हो। देखो इधर लिखोगे पी एक्स प्लस क्यू, जो तुम्हारा सवाल में कोई बहुपद होगा, बराबर ए लिखोगे अपने आप से, और डी डी एक्स आप बहुपद का करना है ना, तो बहुपद कौन सा मिलने वाला है तुमको? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही मिलने वाला है। दिख रहा है? और प्लस में बी अकेले रहेगा। अब क्या करो, देखो पी एक्स प्लस क्यू लिखो बराबर ए, इसमें देखो पहले ए एक्स स्क्वायर का कैसे करोगे? ए बाहर होगा, डी डी एक्स आप किसका? एक्स स्क्वायर का। फिर इसमें बी बाहर होगा, डी डी एक्स आप किसका? एक्स का। और प्लस इधर डी डी एक्स आप किसका? सी का। और प्लस क्या? बी। देखो इसी का अवकलन कर रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है इसका अवकलन सवाल में मौजूद हो जाएगा। बनाम यही रहे कि इसका अवकलन सवाल में मौजूद हो जाए। अब देखो क्या आया, पी एक्स प्लस क्यू बराबर क्या होगा? ए बाहर रहेगा और अंदर ये रहेगा तुम्हारा ए, और इसका एक्स स्क्वायर का घात आगे आएगी, घात में से घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, और प्लस बी गुणा इसका क्या हो जाएगा? 1 और प्लस सी का 0, और प्लस क्या बचा? बी। नोट करो इसको। चलो अभी देखो क्या करना है। अब क्या बचा? ये बच रहा है इधर तुम्हारा पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए तुम्हारा बचा रहेगा, और अंदर बचा तुम्हारा इधर 2ax और प्लस बी बचा, और प्लस क्या बचा जी? बी। इसी को मान लेना है इक्वेशन नंबर सेकंड। जो सवाल रहेगा वो तो इक्वेशन नंबर 1 रहेगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मानना है। हो गया ना? अब इसको हल करो। अभी देखो पी एक्स प्लस क्यू बराबर गुणा कराओगे तो 2ax इंटू ए, और प्लस ये हो गया तुम्हारा a इंटू बी, और फिर प्लस क्या हो गया? b। तो ये दोनों एक साथ हो गए, और ये वाला पूरा एक साथ हो गया ना। इसको ऐसे लिख सकते हो 2a उसके बाद x। दिख रहा है? जैसे वहां पे आंशिक भिन्न वाले में बना था। दोनों पक्षों से क्या करेंगे? समान घातों की तुलना। ठीक है ना? यहां पे हमेशा तुलना एक ही घात से और अचर पद से होगी। तो देखो पहले x का गुणांक बराबर x का गुणांक जैसे वो आंशिक भिन्न में करते थे, तो p इधर आ जाएगा और इधर 2a आ जाएगा ना। 2a तो तुम्हारा कोई संख्या होगी, क्योंकि सवाल में संख्या देगा तो a भी तो देगा नहीं। तो a का वैल्यू हमको मिल गया कि नहीं मिल गया? कितना मिल गया? p/2a, जहां p भी तुमको पता रहेगा, 2a भी तुमको पता रहेगा। उसके बाद दूसरा नंबर किसकी तुलना कराओगे जी? अचर पद बराबर अचर पद की। तो इसमें क्या होगा? अचर पद इधर क्या था जी? q, और बराबर इधर a b और प्लस b।
हमको यहां से b की वैल्यू निकालना है, तो इसमें किसका मान रख देंगे? इसमें a का मान रखकर किसका मान निकाल लेंगे? b का मान निकाल लेंगे। हो गया ना? उधर वाला हो गया, अब मिटा सकते हैं उधर। अच्छा, समाकलन देने का जरूरत है। बेचारा भूल जाए समाकलन कर रहे हैं कि ये भी कमान निकाल रहे हैं। हो गया, तो रख के निकाले। देखो अब a व b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में नहीं 2 में रखेंगे। a व b का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। हो गया ना? फिर उस मान को समीकरण 1 में किसके स्थान पर रख देते हैं जी? किसके बराबर मानते चले हो तुम? px प्लस क्यू ना, तो px प्लस क्यू के स्थान पर रख देते हैं। हो गया? तो इसलिए अब i बराबर हमारा सवाल बन जाता है। मान लो एक टाइप हम पकड़ रहे हैं, पहला वाला, तो ऐसे था ना ये px स्क्वायर, ये px प्लस क्यू अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, यही टाइप था ना। तो इसमें हमको px प्लस क्यू के स्थान पे वैल्यू रखनी है। px प्लस क्यू के स्थान पे हमको क्या रखना है? a जिसका वैल्यू हमने पता कर लिया है, और कोष्ठक में क्या बचा है? 2ax प्लस b, और प्लस b का भी वैल्यू हमने यहां से निकाल दिया ना, नीचे से दोनों निकल चुका है। और फिर नीचे क्या रखना है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c dx। इसके बाद इसको दो भाग में तोड़ देना है। ये वाला भाग एक साथ रहेगा, ये भाग अलग रहेगा। तो ये वाला भाग हमारा प्रतिस्थापन लग जाएगा और ये वाला भाग पूर्ण वर्ग लग जाएगा। करड़ी वाला आया तो नीचे करड़ी लगी रहेगी, करड़ी वाला आया तो नीचे क्या लगी रहेगी? करड़ी लगी रहेगी। और सामने वाला आया तो सामने करड़ी लगी रहेगी। दो भाग में तोड़ना ही तोड़ना है तुम्हें। हो जाएगा? तो नोट करो इसको। बड़ा विचित्र सवाल है ये। जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट के अंदर छापो तो उसको लिख दे, उसके बाद आगे करके आना घर से एक सवाल। तुम घुसे रहो खिड़की के अंदर, उसके बाद हमको कहीं इधर हो जाइए। देखें तुम लोग को इधर जगह नहीं मिलती है। और कल से बिस्तर से लगा देंगे। रजाई गद्दा ऑर्डर करा, घर में दुकान है रजाई गद्दा वाली।
बड़ा विचित्र आदमी है तुम। पीछे गेट खुला, वहां उठाया से नहीं निकल गए। सवाल लगा क्या ना, इस एक तो समझ लो ये पूरा सवाल ही लगाए हैं, बस इसमें ए बी मान नहीं निकल पाया पूरा सही से, क्योंकि ए और बी ही था सवाल में, पी क्यू था। सवाल लगाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। कल एक सवाल दो सवाल और बताएंगे, बाकी सवाल इसमें तुम लोग नहीं लगाओगे तो बताएंगे भी नहीं, जाने रहना। क्योंकि इस टाइप पे तुम्हारा इधर देखो 7, 8, 9, 10 4 सवाल इधर है, 4 सवाल इधर, 4 सवाल इधर, 12 सवाल इस टाइप का है। और पता चला हमसे 400 पूछ लिए, 4 दिन लगाएंगे उसको, तो जाने रहना तुम लोग। इसलिए पूछना मत हमसे, कई सवाल कल बताएंगे, समझ जाना पूरा। पहले तो आज ऐसा करो कि इस पर जो आज वाला टाइप खत्म हुआ है उस टाइप का पूरा सवाल खत्म कर दो, एक भी सवाल बचने ना पाए। कम से कम हर टाइप से 2-2 सवाल तो लगा ही लो, ठीक है ना। भैया आज कर दें, कल पार्टी होगी, देखो कल सभी लोग 5 बजे आ जाएंगे, 400 लेके हम लोग का जब स्कूल में पता चलता था पार्टी प्रोग्राम होने वाला, उसके 2 दिन पहले से स्कूल गए, स्कूल हो चाहे कोचिंग हो कुछ भी हो। यहाँ तक कि हम लोग 15 अगस्त के दिन नहीं जाते थे, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन कक्षा 8 पढ़ने के बाद आज तक कभी भी हम लोग गए नहीं है, न तो 15 अगस्त के दिन न 26 जनवरी के दिन। 8 तक तो जाना पड़ता था, कहें कि अपने स्कूल था तो अपने में जाना ही पड़ता था, नहीं गए तो दवा बेचारा हम लोग की होगी। चलो देखो यहां तक हो चुका ना, नीचे लिखना। अब इसे 2 भाग में तोड़ते हैं, 2 भाग में तोड़ दिया जाए। तो देखो इसको 2 भाग में तोड़ दो, समाकलन a फिर 2ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके बाद dx, और फिर प्लस लगाओ, ये जो b वाला बचा है इसको लिखो, और इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके बाद dx। नीचे करड़ी वाला रहता तो करड़ी लगी रहती, सामने करड़ी वाला रहता तो यही पद तुम्हारा सामने रहता, हो जाएगा ना। अब देखो इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और कौन सी विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें पूर्ण वर्ग
विधि से हल करेंगे मतलब अभी आगे हल होगा ये। क्या चीज? नहीं पता कैसे होगा तुम्हें? कठिन सवाल रहता है, बिना कॉमन किए अपने मन से नहीं बता सकते हो। समझिए, बिना कॉमन किए अपने मन से नहीं बता सकते हो उसको तुम। कठिन कठिन सवाल रहेगा। जैसे देखो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स आ गया है, बताओ इसमें किसका बनाओगे तुम? किसका बनाओगे अब बताओ? नहीं, करनी के अंदर है। नहीं लगेगा जब तक तुम बनाओगे नहीं तब तक नहीं लगेगा। हाँ बताना है तो अभी हम बता सकते हैं। एक तो बनेगा यक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे कर सकते हो, लेकिन अभी तुमको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि मतलब तुम इतना सोचो, पता चला 8 नंबर में ये सवाल दिया और उसके बाद तुम सोचने के चक्कर में गलत कर दिए तो गया पूरा नंबर तक। कारण कि आजकल के एग्जामिनर जब उनको 4 पेज का सवाल दिखेगा तो सवाल नहीं चेक करेंगे, उत्तर चेक किए, उत्तर आया तो नंबर दिए, नहीं आया तो नंबर नहीं दिए, काट दिए, खत्म कर। समझ गए? थोड़े से के लिए रिस्क कहाँ लेना है। वैसे हमको लगता है इन सब टाइप में सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। ये टाइप में तो सवाल लगभग ही नगण्य मान के चलो कि पूछा भी जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, 3.25 घंटे में उनको 100 नंबर का पेपर हल करवाना है, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा सवाल तुमको नहीं देंगे। हाँ, जब 50 नंबर का होता था तब कोई संभावना बन सकती थी कि 3 घंटे में 50 नंबर, 3.25 घंटे में 50 नंबर हल करना है तो दे सकते हैं तुमको, लेकिन अब ऐसी कोई संभावना बनने वाली नहीं है। इसमें से तुम्हारा मैक्सिमम सवाल आएगा यही वाला आएगा, पूर्ण वर्ग विधि से। बस समझ गए? ये ध्यान दिए रहा। समाकलन के तुम्हारा लगभग सवाल समाकलन से पूछे जाते हैं, ये खंडता से, खंडशः और एक प्रतिस्थापन से हो सकता है, और फिर आगे चले जाते हैं प्रगुण में। अभी समाकलन निश्चित समाकलन में चलेंगे तो प्रगुण आएगा, वहां से सवाल पूछा जाता है। यहाँ से सवाल इधर से मान लो बहुत कम पूछा जाएगा। एक अभी जो उधर cos स्क्वायर x वाला कॉमन लिए थे ना, उस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इधर से तुम्हारा एक ही सवाल पूछा जाएगा, यही पूर्ण वर्ग विधि। ये वाला तो मान के चलो बहुत कम संभावना है, 100% में से 1% संभावना का, भाग्य खराब है तभी इस टाइप का सवाल आएगा, नहीं तो इस टाइप का सवाल नहीं आने वाला है। इसलिए इसमें एक एक दो सवाल देख लो, एक एक सवाल सब टाइप पे लगा लो बहुत, एक एक सवाल तीनों टाइप पे लगा लो बहुत, ठीक है ना। और ऐसी जगह लगाओ मतलब वो कॉपी तुम्हारे पास हमेशा उपस्थित रहे कि जब भी देखो तो समझ जाओ उसको। कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट चलता क्या, देखो कुछ अलग नहीं किया गया, सीधे हल करते गए, बस केवल हल करना बड़ा है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है कि कुछ अलग नियम लगाया जा रहा है। एक जगह पे खाली वही नियम प्रारंभ में लगा है कि उसी को मानक मानना है, मानक मानने के बाद बस हम लोग उसी को हल करते गए। संख्याएं मिलती जाएंगी, इंटरेस्टिंग भी लगेगा जब हल करोगे। हल करना घर पे देखना, नहीं आएगा तब कल बताएंगे।